Good afternoon, Standard 5th. In the last class, I have taught you the lesson clothes. Clothes are our necessity. As food, clothing, and shelter is very necessary for all the human beings. In the same way, clothes are also important for each and every human being. So, last class we have studied of different types of clothes. So today we'll be studying about the machines that used to mill clothes, to weave clothes. Okay student, लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप्स का क्लोथ्स का वीडियो अपलोड किया है और इस क्लास में हम लोग क्लोथ्स को कैसे बनाते हैं, कौन सा इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, वो हम लोग सीख जाएंगे. ओके, सो कैन यू ऑल सी दिस इमेज? अ हैंडलूम मिल है. ये क्या है? हैंडलूम मिल. ओके, और ये है चराका स्पिनिंग व्हील. ये है चराका. ये पहले का जो दो इंस्ट्रूमेंट्स थे हम लोग जिसमें क्लोथ्स वीव कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, अ हैंडलूम एंड अ चराका. ओके, सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स. अभी आप लोग कहाँ भी जा रहे के कॉटन मतलब फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, उसमें आप लोग देखो ये जो इंडस्ट्री में कौन सा काम वो लोग करते और कौन सा वर्कर्स रहते ये काम करने के लिए, वो आपको क्वेश्चन पूछने हैं. आप किधर भी क्लॉथ इंडस्ट्री में जा रहे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है. ओके, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस, मतलब वो जो भी इंडस्ट्री आप लोग जाते हो आपको मालूम करना है ये कौन सा इंडस्ट्री, इसमें क्या मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग. ये गारमेंट इंडस्ट्री है और आयरन इंडस्ट्री जो भी है, आपको मेटल इंडस्ट्रीज है जो कबर्ड सब बनाते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है. और व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, अभी जो इंडस्ट्री में कौन सा काम कर रहे थे उसको प्रोडक्ट आउटकम क्या है, कौन सा चीज़ बाहर निकालते वो लोग क्या करते वो आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट रॉ मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक. अब थर्ड क्वेश्चन है वो जो काम करने के लिए उसको लोग प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे, जो मटेरियल्स क्या यूज़ करें. अभी कॉटन करने के लिए कोई हैंडलूम, अभी हैंडलूम साड़ी करने के लिए वो लोग कॉटन हैंडलूम का कपड़े यूज़ करते वो जो साड़ी निकालने के लिए. What does the raw material come from? Sorry, where does the raw material come from? और जो भी मटेरियल वो जो यूज़ करे वो कहाँ से आते हैं, वो उसको कौन देते हैं वो फाइंड आउट करना है. इन वॉट फॉर्म इज़ अ रॉ मटेरियल ऑब्टेन, वो रॉ मटेरियल किस तरीके से उन लोगों को मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना है. वेयर इज़ द फिनिश प्रोडक्ट सेंड फॉर सेल. अभी हम लोग अपने इंडस्ट्री में गए, आपको मालूम पड़ा ये इंडस्ट्री में कौन सा चीज़ वो लोग करते और कौन से तरीके की उधर मटेरियल्स यूज़ करते हैं और वो जो मटेरियल्स कहाँ से आता है और वो मटेरियल बनने के बाद सेल के लिए कहाँ वो लोग बेचते हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना है. ओके, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर द इंडस्ट्रीज. अभी जो भी काम करने के लिए एक उसको स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर चाहिए. अभी देखो टीचर्स लोगों का काम क्या है, टीच करने. वैसे है अभी कॉटन्स करने के लिए उसको एक कारीगर जो रहते हैं ना उसको वही काम आते हैं. सो कारीगर के ऊपर डिपेंड करते हैं उधर कौन सा कारीगर काम कर रहे हैं करके. ओके, वे डू दीज वर्कर्स कम फ्रॉम. अभी जो कारीगर जो काम करने के लिए हमारा स्टेट का नहीं रहते, हम लोग बाहर स्टेट का भी बुलाते हैं काम करने के लिए. ओके, इन वॉट वेज हैव सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज सिंस द ओल्डन डेज. अभी जो पहले का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था मतलब हैंडलूम और चरखा, अभी भी वही इंडस्ट्रीज़ है? नहीं, अभी बहुत कुछ चेंजेस आया. अभी पहले से हाथ से वो लोग मिल नहीं करते, वीव नहीं करते. अभी बहुत कुछ नया नया टेक्निक्स आया कपड़ा वीव करने के लिए. वॉट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री. अभी उन लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब जो काम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है उन लोगों कैसे वो लोग सॉल्व करते वो सब आपको आप जो भी इंडस्ट्री में जाते हो किधर भी एक प्लेस आप जाते हैं इधर ये इंडस्ट्री हो जाए तब आपको ये सब क्वेश्चन सब दिमाग में रख के इंक्वायरी करो वहाँ से. ओके, next we obtain informations about the textile industry centers by asking the questions given above. अभी जो भी हम लोग इंडस्ट्रीज में गए हम लोग ये क्वेश्चंस जिधर भी जाते हैं आप लोगों को क्वेश्चनिंग पावर होना चाहिए. आप क्वेश्चन करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए ताकि ये कहाँ से आ गए कि कैसे हुआ आपने क्या किया, मतलब वो क्वेश्चनिंग पावर स्टूडेंट्स लोगों को होना चाहिए. ओके, now let us see the example of the textiles that are specialized of Maharashtra like the Paithani of Paitan and yellow Himaro shawls from Aurangabad, bed sheets and bedspreads from Solapur,
हैंडलूम एंड पावरलूम क्लॉथ फ्रॉम इचकरंजी एक्सेट्रा. ओके, अभी these are the places in Maharashtra where they produce only this type of clothes. Okay students, you will understand this better from the map on the next page. अभी देखो नेक्स्ट पेज में आपका पेज नंबर 85 में आपको एक मैप दिया है. ये महाराष्ट्र का मैप है. इसमें आपको देखो वो उसमें वो लोग ने सर्कल किया है, पर्पल कलर, ग्रीन, ऐसे. अभी ये जो प्लेसेस में आपको मालूम पता है इंडेक्स में इसमें कौन सा टेक्सटाइल है, ये तालुक में कौन सा टेक्सटाइल है और उसका कौन सा कपड़े वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. अभी आपका क्लॉथ फ्रॉम इचकारी, अभी देखो आप देख सकते हैं ये उधर कौन सा टेक्सटाइल है. और बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर, यहाँ पे ये इंडेक्स जो है इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा महाराष्ट्र स्टेट में कौन सा ताल्लुक हम लोगों को प्रोवाइड ये मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो इन केस आप कभी भी महाराष्ट्र स्टेट में गए, आप इसके अलावा कोई भी आपको प्लेसेस ऐसे मालूम पड़े कि हाँ ये प्लेस में ये इंडस्ट्रीज़ है और ये लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब आपको ये देखो नीचे दिया है एक बॉक्स है ना, उसमें आप लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, now can you all see this different types of sarees? You can ask your mummies, they know well about the sarees. There are different types of sarees. So these sarees are from different places. Like देखो लखनऊ चिकन काश्मीरी सिल्क, लखनऊ में चिकन वर्क फेमस है और कश्मीर में काश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, खडियाला, पीताम्बरी, पोंचपाली, नारायणपेट, कांजीवरम, Patola and Mysore silk are some types of sarees. These sarees are from different parts of India, showcase the diversity of the country. अभी ये अलग अलग, अभी जो इंडिया में अलग अलग प्लेसेस में ये डिफरेंट टाइप्स की फैब्रिक से, मतलब अलग साड़ी है लेकिन फैब्रिक्स जो यूज़ करें ना वो साड़ी बनाने के वो अलग अलग है. ओके, नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज. सी, this is a India map. Can you all see our country map, India map? Okay, now in this they have given a index also. Can you all see the index? Within the index you can find out the international boundary, state boundary and national capital. You can see the districts, the states in the map. Okay, which of these clothes are meant only for children, for adults or for aged people? अभी हम लोग अलग अलग कपड़े यूज़ करते हैं. अभी इसमें से हम लोगों को बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए कौन सा कपड़ा यूज़ करते हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, एंड नेक्स्ट फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज. अभी हम लोग ये मैप देख के फाइंड आउट करना है ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, इंडिया मैप के अंदर कौन से ताल्लुक में ये सब सारे चीज़ हम लोगों को मिलता है. ओके, नाउ नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर द साड़ीज़. अभी जैसे मैंने अगले पेज में बता दिया है ये सारे काश्मीरी सिल्क, कांजीवरम और नारायणपेट, ये सब प्लेसेस है जिधर वो फैब्रिक के लिए फेमस है. वैसे आप लोगों को मैप देख के फाइंड आउट करना है दूसरा प्लेसेस जो फैब्रिक के लिए फेमस है. ओके स्टूडेंट, so coming to the next page, we can see a variety in the clothes used through the ages. In prehistoric times man did not wear clothes. आपको पुराना ज़माने में मतलब ancient people, हमारा पूर्वज, वो लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे. उसके बाद he began using barks and leaves of trees. So the next generation में वो लोग फॉरेस्ट में रहते, आदिवासी लोगों ने लीव्स और ट्रीज़ का जो बाग से वो यूज़ करने लगे. आफ्टर दैट उसके बाद की एज में ही बिगैन टू हंट एंड यूज़ द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स. उसके बाद वो लोग एनिमल्स को शिकार कर रहे थे और जो एनिमल्स का स्किन है ना उसमें से वो लोग कपड़े बना रहे थे. ओके, और इसके वजह से वो लोग एनिमल्स को वो लोग मार रहे थे. After he learned to make yarn from materials like cotton, wool, he began to use cotton cloth. अभी कॉटन से, जो कॉटन प्लांट से जो मिलता है कॉटन कापूस, उसमें से उन्होंने व्यू करने लगा. उसमें से थ्रेड बनाया. पहले थ्रेड की बनाने के बाद उन्होंने वो सॉफ्ट मटेरियल में व्यू करने लगा व्हील में.
उसके बाद उसको मालूम पड़ा कि इसमें से भी हम लोग कपड़ा बन सकता है। ओके, सो यू विल सी दिस प्रोग्रेस इन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर में देख सकते थे कि कैसे हम लोग पहले थे आदिवासी, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो लोग स्किन यूज़ कर रहे थे, उसके बाद वो कॉटन कपड़े यूज़ कर रहे थे, उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आ गए, उसमें अलग अलग तरीके का कपड़ा वो लोग सिलने लगे। फिर अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल्स, अलग अलग तरीके के कपड़े बनने लगे। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर नेचर हैज़ गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड्स। अभी जो हमारा एनवायरनमेंट में है ना, भगवान ने दिया है, जो एनवायरनमेंट बहुत सारा चीज़ें दिया है जो हम लोगों को फुलफिल करने, हम लोगों को उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। हावेवर नेचर कैनॉट क्वेंच मैंस ग्रीड। फिर भी हम लोग लालची रहते हैं, हम लोग और चाहिए और चाहिए, वी विल बी वेरी ग्रीडी। हम लोगों को मतलब जितना भी हम लोगों को भगवान दे वो काफ़ी नहीं, हम लोगों को ये चाहिए और चाहिए, प्लस 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 हमारा जो लालच है वो बढ़ते जाते हैं। मैन मस्ट गिव प्रायोरिटी टू हिज नीड्स एंड नॉट हिज डिज़ायर्स। जो बेसिक नीड्स है हम लोग उसी में ध्यान रखना चाहिए। हम लोग डिज़ायर, पूरा डिज़ायर फुलफिल करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, मतलब वो कभी कभी करा भी रहते। सो जितना बेसिक से जितना फैसिलिटी हम लोगों को चाहिए, मतलब अभी देखो पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 3 चीज़ बेसिक था, ये नेसेसिटी था सबको। ओके, ओनली देन विल नेचर बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस ऑल। तब हम लोगों को नेचर को ध्यान रखेंगे तो नेचर भी हम लोग को इन रिटर्न कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। ओके, सो बाय दिस आई विल कम टू दिस एंड ऑफ दिस लेसन। सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन। आप लोगों ने ये लेसन में क्या सीख गए? वॉन्टिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज़ डिज़ायर नॉट नेसेसरी। अभी जो मेन बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन बींग्स का, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये 3 बेसिक नीड्स है एवरी ह्यूमन बींग के लिए। ओके, अभी वो वांटिंग हमारा जो नीड है, वो जो सेटिस्फैक्शंस का नीड है, हम लोग उतना ही फुलफ़िल करना है। हमारा डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए हम लोग ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही नीड्स के लिए हम लोग मेहनत करना चाहिए। ओके, वी मस्ट यूज़ थिंग्स ओनली एज वी नीड देम। अभी जितना चाहिए थिंग्स उतना ही हम लोग एनवायरमेंट्स में लेना चाहिए। ज़्यादा हम लोग चाहिए, ये भी हमको चाहिए, वो भी हम लोग चाहिए करेंगे तो हम लोग हमारा नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहेंगे। नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम लोग इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सेवरल रीजन्स इन आवर कंट्री हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेसेस। अभी सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं है एक इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री जो गारमेंट इंडस्ट्री है, तो इंडिया की कोई पार्ट में भी अलग अलग गारमेंट इंडस्ट्री है, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर यूज फॉर in different religions. Okay, we learned about the diversity in the clothing in our country with the help of the maps. अभी मैप के थ्रू हम लोग ने अलग अलग देश की रिलीजियस फेस्टिवल रिलीजियस कास्ट के थ्रू हम अलग अलग कपड़े के हम लोग देख चुके हैं। Okay, so that's all for today's class. I've completed this lesson. So end of this lecture I'll be giving the notes of this lesson. You have to write it in a EVS workbook part 1, and after writing you have to send me a message as ma'am have completed a note. Okay students, thank you, have a great day.